राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी जेलें रोहिणी और तिहाड़ जेल को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सिर्फ भ्रष्टाचार की परतें नहीं उधेड़ी बल्कि उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसे अपराधियों को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है। फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि जेल के अंदर पैसे के दम पर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अब दिल्ली की जेलों से सामने आया ये मामला बता रहा है कि हकीकत शायद फिल्मों से भी ज़्यादा खतरनाक और बदतर है। अक्सर जब कोई बड़ा अपराधी जेल से बाहर निकलता है और फिर किसी वारदात को अंजाम देता है तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या जेल वास्तव में सुधार गृह है या एक अपराधियों के लिए सिर्फ वेटिंग रूम है जहां से आराम से अगली साजिश की तैयारी करके ये वारदात को अंजाम देते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की ताज़ा कार्रवाई ने इस सवाल को और गंभीर बना दिया है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो ने रोहिणी और तिहाड़ जेल में चल रहे एक संगठित वसूली और रिश्वतखोरी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया है कि जेल के अंदर कुछ अधिकारी, वकील और बाहरी लोग मिलकर विचाराधीन कैदियों के परिवारों से मोटी रकम वसूल रहे थे। बदले में कैदियों को जेल के अंदर सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और गैर कानूनी तरीके से दूसरी सुविधाएं दी जा रही थी। यानी कानून की निगरानी में रहने वाली जेल के अंदर ही कानून का सौदा हो रहा था। पूरे मामले की शुरुआत 9 फरवरी को हुई जब एक शिकायतकर्ता एंटी करप्शन ब्रांच के पास पहुंचा। उसने आरोप लगाया कि उसके पिता और भाई जो रोहिणी जेल में विचाराधीन कैदी हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा के नाम पर लगातार पैसों की मांग की जा रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसीबी ने जाल बिछाया और पूरे नेटवर्क की निगरानी शुरू कर दी। पहली कार्रवाई में 6 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इसमें रोहिणी जेल के वार्डर दिनेश डवास, पंकज कुमार और रवि कुमार, तिहाड़ जेल के हेड वार्डर जोगेंद्र, फरीदाबाद के वकील मनीष और दिल्ली निवासी आशीष राणा शामिल हैं। इस छापेमारी के दौरान एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत की रकम भी बरामद की, जो इस बात का सबूत थी कि जेल के अंदर सुविधा और सुरक्षा अब पैसों के हिसाब से तय की जा रही है। लेकिन जांच यहीं नहीं रुकी। एसीबी ने आरोपियों के बैंक खातों, मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की गहराई से पड़ताल की। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ी, एक बड़े नेटवर्क की तस्वीरें सामने आने लगी। इसके बाद 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें रोहिणी जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार, हेड वार्डर योगेश, वार्डर जगबीर, उत्तर प्रदेश के बागपत के निवासी वकील हिरेंद्र बंसल और दिल्ली निवासी विप्लव खरी शामिल हैं। इस तरह अब तक इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये कोई छोटी मोटी रिश्वतखोरी नहीं थी, बल्कि एक संगठित नेटवर्क था जो जेल में बंद कैदियों के परिवारों को डराता भी था कि यदि पैसे नहीं दिए तो उनके परिजनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है या उन्हें ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और मजबूरी का फ़ायदा भी उठाता था और लाखों रुपए की उगाही भी करता था। दूसरी तरफ शातिर जो कैदी हैं उनको सुविधाएं भी मिलती थी। पूरे खेल के अंदर जो अंदर बैठे लोग हैं, बाहर के वकील और अन्य सहयोगी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये खुलासा सिर्फ 11 गिरफ्तारियों की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की तस्वीर दिखाता है जहाँ कुछ भ्रष्ट लोग पूरे सिस्टम को खोखला कर देते हैं। जेल जहाँ अपराधियों को कानून का सम्मान और समाज में दोबारा लौटने की सीख मिलनी चाहिए, वहाँ अगर पैसे के बदले सुरक्षा और सुविधाओं का सौदा होगा तो सुधार की उम्मीद कैसे की जा सकती है। दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर होने वाली बहस एक बार फिर इस मामले के लिए बड़ा संकेत देती है। अगर जेल के अंदर भ्रष्टाचार का ऐसा जाल फैला होगा तो अपराधियों के हौसले कमज़ोर होने की बजाय और ज़्यादा मजबूत होंगे। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि ये है कि क्या ये पूरा नेटवर्क था या इसके पीछे और भी बड़े चेहरे छिपे हुए हैं। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई ने जेल प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। जांच जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े और भी नाम सामने आ सकते हैं। ये जो मामला है ये साफ बता रहा है कि जब सिस्टम के रखवाले ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं तो कानून का डर खत्म होने लगता है और सबसे बड़ा नुकसान एक आम आदमी के भरोसे का होता है।